वहाँ पे 2 लड़के और 1 लड़कियाँ थी। लड़की जो है ये अक्षय कुमार जो पकड़ाया है उनके मित्र हैं। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं से दोस्ती हुई थी। घर है जहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग रह करके कुछ तलाशी लिया घर की, तो उसमें कुल इस तरह से इन लोगों के द्वारा काफ़ी दिनों से ये कार्य किया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। कितने दिन से चल रहा था ये करीब आप मान सकते हैं 1 साल से वहाँ पे इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, इन दिनों पूरे बिहार में साइबर ठगी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। लोन दिलाने के नाम पर हो या नौकरी दिलाने के नाम पर हो, साइबर फ्रॉड जो है वो बिहार में पूरी तरह एक्टिव है और लोगों को चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में बड़ी खबर निकलकर राजधानी पटना से आई है, जहां बंद कमरे में 2 युवक और 1 लड़की जो है वो साइबर फ्रॉड का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया यानी फेसबुक हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, वो एड्स दिया जाता था, ऐप बनाया जाता था और लोन दिलाने के नाम पर पैसे की वसूली की जाती थी। ऐसे में पटना के कई लोगों को चूना भी लगाया गया, जिसमें तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने आई है। लेकिन इसका तार हमेशा साइबर फ्रॉड का जो जुड़ा हुआ रहता है वो नवादा जिला से ही जुड़कर निकल कर सामने आता है। इस तमाम मामले में पुलिस ने कई ATM और पासबुक भी बरामद किया है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं साइबर DSP नीतीश चंद्रधारिया, जरा वो सुन। देखिए, कुछ दिनों से ये एक सूचना प्राप्त हो रही थी CCSU के माध्यम से। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग साइबर अपराध का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए पटना साइबर थाना की टीम और CCSU की संयुक्त टीम वहाँ पे गई थी सत्यापन के लिए। जहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि एक घर है जहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग रह करके कुछ अवैध गतिविधि में संलग्न है। उसका सत्यापन के लिए जब घर पे गए हम लोग की टीम गई वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 लड़के और 1 लड़कियाँ थी, जिनके पास है कई सारे मोबाइल और कुछ ATM चेकबुक ये सब सामग्रियाँ थी। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने विधिवत जब उनका तलाशी लिया घर की, तो उसमें कुल 14 मोबाइल, लैपटॉप 1, टैब 1, ATM 15, चेकबुक 5, पासबुक 4, नोटबुक 3 और सिम कार्ड 7 और उनके जो कमरे थे, कमरे में से 6,08,650 रुपया कैश बरामद हुआ था। जब इन लोगों से इनका नाम पता ऐसे पूछा गया, तो जो 2 लड़के थे, एक का नाम अक्षय कुमार, इनका घर वारसलीगंज जिला नवादा का है। एक शिवम कुमार है, इनका घर टेकारी गया जिला में पड़ता है। एक जो लड़की है उनका नाम रिमझिम कुमारी है, इनका घर दीघा थाना पटना में पड़ता है। इन लोगों से जब पूछताछ की गई, विशेष रूप से पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा बताया गया कि इन लोग सोशल मीडिया पे लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन एवं अन्य लोन दिलाने के नाम पे वो एक एडवर्टाइज करते थे, जहाँ पे लोगों के द्वारा अपनी सूचनाएं उस पर भरी जाती थी। सूचनाएं भरने के बाद उनका इन्फॉर्मेशन सारा इन लोगों के पास आता था, जिसपे इन लोगों के द्वारा बारी बारी से फ़ोन किया जाता था। जो रिमझिम है फ़ोन करती थी कि ये हमारा लोन का ऑफिस है, यहाँ से आपके द्वारा अप्लाई किया गया है। तो उसमें जो व्यक्ति अप्लाई करते हैं वो अमाउंट बताते हैं कितना उनको लेन लेना है। उस आधार पे इन लोग प्रोसेसिंग फ़ी का चार्ज लेते हैं और जैसे ही प्रोसेसिंग फ़ी QR कोड या अन्य अकाउंट पे जब उनके द्वारा भेज दिया जाता है, तो उनको व्हाट्सएप पे एक फर्जी लोन का एक सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है कि आपका लोन 50 लाख या 10 लाख 20,000 जो भी अमाउंट है वो आपको अप्रूव कर दिया गया है। इस तरह से इन लोगों के द्वारा काफ़ी दिनों से ये कार्य किया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। कितने दिन से चल रहा था ये करीब आप मान सकते हैं 1 साल से वहाँ पे इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। प्रोसेसिंग फी कितना लिया जाता था? प्रोसेसिंग फ़ी अमाउंट पे रहता था कि अगर आप 50,000 अप्लाई किए हैं तो उसका अलग अमाउंट है, 1 लाख किए हैं लोन का रिक्वेस्ट तो उसका अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग इन लोगों का फी था। 500 से लेकर के 2,000-2,500 तक इन लोग सामान्यतः लेते थे। 1 साल से इन लोग करीब है, हमारे पास सूचनाएं जो हैं उसके हिसाब से करीब 1 साल से इन लोग कार्य कर रहे थे। ये लड़की की दोस्ती इन लोगों से कैसे हुआ? लड़की जो है ये अक्षय कुमार जो पकड़ाया है उनके मित्र हैं। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं से दोस्ती हुई थी। तो उसके बाद इन लोग साथ में काम करना ये शुरू किया। पत्रकार नगर थाना अंतर्गत कहाँ? पत्रकार नगर में जगह है आपका योगीपुर कोई जगह है, वहाँ पे रेंटल फ्लैट लिए हुए थे। हाँ, इन लोग रेंट पे 2 BHK फ्लैट में लेकर के इन लोग काम करते थे। लोग तो पढ़ाई के नाम पर लेते थे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ कर भी चुके। ये लोग एक्सपीरियंस गेन भी किए थे क्या? साइबर का एक्सपीरियंस गेन भी किए थे?
देखिए ये तो अभी इनके द्वारा भी कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो अनुभवी थे और काफ़ी जिस हिसाब से इनके यहाँ पे रिकवरी हुई है इससे स्पष्ट हो रहा है कि काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और काफ़ी अनुभवी लोग थे। कितने लोगों का देखिए और संख्या बताना तो अभी संभव नहीं है, वो अनुसंधान में बाकी चीज़ें आएंगी कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। इस पर कंप्लेन भी बहुत सारे राज्यों पे है, जब इनके जो रूम से सिम मिले हैं और जो मोबाइल मिले हैं तो उसका हम लोगों ने जब जांच किया है तो एनसीआरपी कंप्लेन भी भारत के कई राज्यों से हैं। कौन कौन से राज्य शामिल हैं? मुख्य रूप से अब एक तो बिहार हो ही गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्य भी हैं। बरामद क्या क्या हुए अब तक? अभी बरामद में मोबाइल 14 था, लैपटॉप 1 है, टैब 1 है और जो न्यू सिम कुछ इनके पास से मिले थे 7 वो भी हैं। सर पूछताछ में बताया कि 6 लाख रुपया जो है वो किस माध्यम से लाया गया, कहाँ से? देखिए इन लोग जो पैसा प्रोसेसिंग फी में इनको आता था, इन लोग किसी वॉलेट बनाए हुए रहते थे कई तरह के और वहाँ से फिर वो कहीं सीएसपी के माध्यम से वो कैश में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद वहाँ से कैश लेकर के अलग अलग खातों में इन लोग जमा करते थे। ये कैश इनके पास था, शायद ही जमा करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारी टीम जाकर के वो कार्रवाई की है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री